भारत और पाकिस्तान की चर्चे हैं वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अक्सर तनातनी की बातें हैं वो हम सुनते हैं, जहां हम देखते हैं कि कहीं कोई ड्रोन का मामला सामने आ जाता है, कहीं मादक पदार्थ का मामला सामने आ जाता है, या कोई ना कोई प्रकरण है वो सामने आ जाता है। और इसी बात में आज एक नई बात है वो सामने आई है, जब पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान से आने वाले जितने भी हथियार हैं उनका खतरा है वो मंडरा रहा है। ये क्या पूरी बात है, क्या पूरा मामला है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा खतरा है वो सताने लगा है। खतरा क्यों सताने लगा है? क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर जिस तरह से नशे वाले पदार्थ, मादक पदार्थ है वो ड्रोन के माध्यम से राजस्थान में भेज रहा है, उसकी वजह से एक नया खतरा है वो सुरक्षा एजेंसियों के सर पर मंडराने लगा है। वो मंडरा इसलिए रहा है क्योंकि अवैध तस्करी के रूप में ये मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसी तरह हथियारों की तस्करी भी अगर होने लगी तो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में अगर हथियार लेकर आए जाते हैं वो भी अवैध रूप से, तो एक बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर बड़ा डर है वो मंडराने लगेगा। उसी के साथ आपको बता दें कि अवैध मादक पदार्थ की ये जो तस्करी है जिसको ड्रोन के मामले से इधर से उधर किया जा रहा है, वो ये कोई आज से नहीं चल रही है, ये बड़े लंबे समय से चल रही है। जहां पिछले साल श्रीगंगानगर में भी पकड़े गए थे और उससे पहले राजस्थान के कई ऐसे कोने हैं जहां पर जो कि बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों के इलाकों में आते हैं, वहां से पकड़े जाते हैं। ये जो ड्रोन सिस्टम है जिससे ये हेरोइन को अफीम में बदल कर भेजते हैं और फिर उसको अन्य शहरों में, अन्य देशों में इधर से उधर करते हैं। और या फिर हम बात कर लें कि पाकिस्तान जो कि एक टेढ़ी चाल चलने में हमेशा माहिर रहता है और नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। वो भारत को नास्ते नाबूद करने के लिए तमाम कोशिशें करता है, लेकिन खुद मुक्की खा लेता है। और वही कोशिशें हैं वो अवैध तस्करी के रूप में आज भी जग जाहिर हैं। और वो जग जाहिर इसलिए हैं क्योंकि भारत है वो कई बार ऐसी खबरों से, ऐसे प्रकरणों से बहुत ही अच्छे से जो है रूबरू हुआ है, और खुद यहाँ पर जो ATS की टीमें हैं वो सुचारू रूप से अपने काम करती हैं, तमाम ऑपरेशंस चलाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1050 किलोमीटर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इलाका लगता है पाकिस्तान से भारत का, उसमें कई जगहों पर आबादी वाले क्षेत्र भी हैं, कई जगह रेगिस्तान भी है और कई जगह पर खेत भी हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है वो ये है कि किस जगह पर कौन सा ड्रोन है वो गिरा है, दागा गया है। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान से कौन सा ड्रोन किस जगह पर दागा गया है और किस में अवैध तस्करी हुई है। किसी का खेत हो सकता है, किसी आबादी क्षेत्र हो सकता है, या कोई रेगिस्तानी रेतीला इलाका भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है वो निकल कर आई। उसी के साथ ही बताते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान, उसमें अब जो ड्रोन है वो पहले 2 किलो ड्रोन वजन उठा पाते थे, अब वही ड्रोन 15 किलो वजन उठा लेते हैं, जिसमें वो अवैध मादक पदार्थ हैं वो भेजते हैं। और यहाँ भेजने के बाद ये पाकिस्तान से आने के बाद पंजाब और इनसे भी अधिक जगहों पर जाते हैं, क्योंकि सूखे नशे की खपत सबसे ज़्यादा पंजाब में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में होती है। और ये सबसे ज़्यादा अफीम पैदा करने वाले जो देश हैं या फिर ज़िले बोलें, राज्य बोलें, वो बताए जा रहे हैं। अफीम को हेरोइन में बदलकर भारत भेजा जाता है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ने कश्मीर और पंजाब के बाद राजस्थान को टारगेट करते हुए ड्रोन की ये प्रक्रिया है वो चालू करी है, और इस तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार। लेकिन ये अवैध तस्करी को लगाम लगाने के लिए हमारे राजस्थान की ATS सुचारू रूप से अलर्ट होकर काम कर रही है, जिसमें कई सारे ड्रोन हैं वो पकड़े जा चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें क्या कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं कि पिछले 3 साल में श्रीगंगानगर, बीकानेर में 60 ड्रोन पकड़े गए हैं, जिसमें हेरोइन आने के मामले दर्ज हुए हैं। जानकारी में ये भी आया है कि राजस्थान में जो हेरोइन ड्रोन से गिर रही है उसे अलग अलग माध्यम से पंजाब और अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि पंजाब, अफगानिस्तान, ईरान, ये ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सूखे नशे की खपत है वो होती है। हालांकि अब कई ATS के नए जो है नए ऑपरेशंस, अभियान हैं जिनको बोलते हैं, वो चलाए जाएंगे, जिसकी तरह से पूरी तरह से लगाम है वो लगाई जाएगी। हर बार की तरह पाकिस्तान को फिर से एक बार मुक्की खानी पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छा ड्रोन सिस्टम है जिसको लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है।